हेलो स्टूडेंट्स हमने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल कैलकुलेट किया था एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पर। आज हम कोई भी एक रैंडम पॉइंट लेंगे, जैसे मान लीजिए ये एक डाइपोल है -q + q, ये इसका सेंटर है और यहाँ पर रैंडमली हमने पॉइंट P चूज कर लिया। ना ये इक्वेटोरियल लाइन पर है और ना ही एक्सियल लाइन पर है। तो इस पॉइंट पर डाइपोल की वजह से पोटेंशियल क्या होगा ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है आज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल। तो ये एक डाइपोल है, ओप लेंथ 2a, P एक पॉइंट है जो कि सेंटर से r डिस्टेंस पर है और ये एंगल थीटा है। ओके, तो कंसीडर, सॉरी यहाँ हमें डायग्राम थोड़ा नीचे तक बनाना पड़ेगा, हम यहाँ कुछ स्पेस छोड़ देंगे, यहाँ तक लिखेंगे कंसीडर a dipole of length 2a having charge q plus q and minus q. Choose a point P at a distance r from center of dipole। तो आपने एक पॉइंट P चूज कर लिया जो कि r डिस्टेंस पर है फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। अब हम इस पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालेंगे। तो पॉइंट P पर -q की वजह से पोटेंशियल होगा, +q की वजह से भी पोटेंशियल होगा, दोनों का सम जो आएगा वो आपका आंसर होगा। ओके, तो हम मान लेते हैं कि ये आपका पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। AP = R1 एंड BP = R2। तो हमें क्या करना है, ये जो OP है इसको इस तरफ एक्सटेंड करना है। ओके, और A से हमें इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये पॉइंट C है। इसी तरह B से भी OP पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये कर दिया हमने, ये पॉइंट D है। ओके, तो हमने क्या किया, ड्रॉ AC परपेंडिकुलर टू OP एंड BD परपेंडिकुलर OP। AC और BD ड्रॉ किए हमने OP के परपेंडिकुलर। इन ट्रायंगल OAC, ये जो ट्रायंगल है OAC, स्टूडेंट्स अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या बनेगा, थीटा। ये एंगल भी थीटा बनेगा। और ट्रायंगल की जिस साइड पर एंगल थीटा और 90 डिग्री बनते हैं वो क्या होता है, बेस। ओके, तो OC बाय OA क्या होगा, कोस थीटा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज कोस थीटा। इन ट्रायंगल OAC, OC बाय OA = कोस थीटा, तो OC इज OA कोस थीटा। OA किसके इक्वल है, A के इक्वल है, तो इट इज A कोस थीटा। और इसी तरह से इन ट्रायंगल OBD, इन ट्रायंगल OBD, OD डिवाइड बाय OB विल बी इक्वल टू कोस थीटा, तो OD = OB कोस थीटा।
और ओ बी किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो ये भी क्या आ गया, ए कोस थीटा। अब जो आपका ए पी है, ए पी इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी सी, ए पी विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी सी। तो R1 है आपका ए पी विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी सी। पी सी किसके इक्वल है, यह है ओ पी प्लस ओ सी के इक्वल, ओ पी प्लस ओ सी। ओके, पी सी इज ओ पी प्लस ओ सी। तो R1 इज ओ पी की वैल्यू क्या है, R है, ओ पी क्या है आपका R, और ओ सी की वैल्यू क्या है, ए कोस थीटा। तो R प्लस ए कोस थीटा आ गया। और इसी तरह से जो R2 है विच इज बी पी बी, ये क्या होगा, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी डी, पी डी। तो पी डी किसके इक्वल होगा, ओपी माइनस ओ डी, इट विल बी ओपी माइनस ओ डी। पी डी किसके इक्वल होगा, ओपी माइनस ओ डी। ये ओपी है, इसमें से ये माइनस कर दो तो ये पी डी बच जाएगा। तो ओपी है आर के इक्वल और ओ डी किसके इक्वल है, ए कोस थीटा। तो यहां से आपका R2 आ गया R माइनस ए कोस थीटा। ओके, लेट ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। R1 इज R प्लस ए कोस थीटा, R2 इज R माइनस ए कोस थीटा। अब हम पोटेंशियल निकालेंगे पॉइंट P पर ड्यू टू माइनस क्यू एंड देन ड्यू टू प्लस क्यू। पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू इज V1, it will be K माइनस क्यू बाय R1। माइनस क्यू से P की सेपरेशन क्या है, R1। ओके, R1 की वैल्यू रख दो, ये R प्लस ए कोस थीटा, तो ये हो गया माइनस के क्यू बाय R प्लस ए कोस थीटा। और इसी तरह से ड्यू टू प्लस क्यू क्या आ जाएगी वैल्यू पोटेंशियल की, V2, दैट विल बी के क्यू बाय R2। प्लस क्यू से सेपरेशन क्या है पॉइंट P की, डिस्टेंस क्या है R2, तो ये हो जाएगा के क्यू बाय R2। R2 की वैल्यू रख दो R माइनस ए कोस थीटा, तो ये आ गया आपका के क्यू बाय R माइनस ए कोस थीटा। तो V1 V2 दोनों वैल्यूज निकल गई, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू एंड पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू एट पॉइंट P। तो टोटल पोटेंशियल पॉइंट P पर अब कितनी होगी, दोनों को सम कर दो, V1 प्लस V2। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। So net potential at P is V equal to V1 plus V2। V equal to V1 की वैल्यू है माइनस के क्यू बाय R प्लस ए कोस थीटा, V2 की वैल्यू है के क्यू बाय R माइनस ए कोस थीटा। तो अगर मैं के क्यू कॉमन ले लेता हूं तो ये बचेगा 1 बाय R माइनस ए कोस थीटा। ये पॉजिटिव वाला मैंने पहले लिख दिया और ये माइनस वाला मैं बाद में लिख देता हूं। के क्यू एलसीएम आ जाएगा R माइनस ए कोस थीटा इंटू R प्लस ए कोस थीटा, तो ये आएगा R प्लस ए कोस थीटा माइनस R माइनस ए कोस थीटा। ओके, तो R माइनस R कैंसिल और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2a कोस थीटा, तो ये आएगा Q K इंटू क्यू इंटू 2a कोस थीटा। R से R कैंसिल, ये माइनस से, और ये माइनस माइनस प्लस, तो a कोस थीटा प्लस a कोस थीटा 2a कोस थीटा बाय a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब ये जो Q इंटू 2a है, Q इंटू
2a, ये क्या होता है, डाइपोल मोमेंट p के इक्वल होता है, तो k डाइपोल मोमेंट p कोस थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया पोटेंशियल एट पॉइंट p ड्यू टू डाइपोल। For a short dipole, r will be much greater than a, so r square minus a square cos square theta, it will be approximately r square, तो ये v बन जाएगा आपका k p cos theta by r square। तो किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पर ये होगी पोटेंशियल की वैल्यू ड्यू टू ए डाइपोल। अब हम चेक करते हैं क्या ये रिजल्ट, हमारा जो पहले रिजल्ट आया एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन के लिए पोटेंशियल का, उससे मैच करता है या नहीं। ओके, तो पहला केस हम लेते हैं, इफ पॉइंट P इज ऑन एक्सियल लाइन। अगर एक्सियल लाइन पर होता पॉइंट P, तो आप डायग्राम देखिए जो आपने अपनी नोटबुक में बनाया हुआ है, मैंने इरेज कर दिया यहां से। तो अगर पॉइंट P को एक्सियल लाइन पर लेते तो थीटा क्या आता, 0 डिग्री आता, थीटा आपका 0 डिग्री आता। तो और कोस 0 क्या होता है 1, तो v की वैल्यू क्या आ जाती, kp बाय आर स्क्वायर। तो v इज kp बाय आर स्क्वायर। और एक्सियल लाइन पर हमने लास्ट क्लास में जो कैलकुलेट किया था, यही वैल्यू आई थी एक्सियल लाइन पर, kp बाय आर स्क्वायर। सेकेंड, इफ पॉइंट P इज ऑन इक्वेटोरियल लाइन, तो थीटा क्या हो जाता है आपका 90 डिग्री हो जाएगा इक्वेटोरियल लाइन पर अगर पॉइंट P होगा तो कोस थीटा क्या हो जाएगा 0, तो v क्या आएगा 0। और इक्वेटोरियल लाइन पर हमारा पोटेंशियल क्या आया था, 0 ही आया था, तो इसको भी ये वेरीफाई करता है। तो इस तरह से हमारा जो रिजल्ट था इंडिविजुअल जो हमने कैलकुलेट किया था एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन पर, उससे ये मैच कर रहा है। देखिए आपने डायग्राम क्या बनाया था, ये था -q + q, ये पॉइंट P, ये एंगल थीटा। तो अगर ये एक्सियल लाइन पर आएगा यहाँ पर, तो ये एंगल क्या हो जाएगा थीटा 0, और इक्वेटोरियल लाइन पे यहाँ आएगा तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो इक्वेटोरियल पे इसलिए 90, एक्सियल पर 0। तो स्टूडेंट इसके साथ ही ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया है। अब हम पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। तो मैं बोर्ड को क्लीन करके आपके लिए न्यूमेरिकल लिख देता हूं। स्टूडेंट मैंने आपके लिए न्यूमेरिकल लिख दिया है। स्टेटमेंट है, ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज डाइपोल मोमेंट ऑफ 4 × 10⁻⁻9 कूलम मीटर। डिटरमाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल at a point 0.3 meter from center of dipole situated number 1 on axial line, number 2 on equatorial line, number 3 on line making an angle 60 degree with axis of dipole। तो डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर, और r की वैल्यू दी हुई है 0.3 मीटर, यानी 3 × 10⁻⁻1 मीटर। तो पहला केस है एक्सियल लाइन पर। एक्सियल लाइन पर पोटेंशियल होता है kp बाय आर स्क्वायर, k 1/4πε0, तो उसकी वैल्यू है 9 × 10⁻9। p की वैल्यू है 4 × 10⁻⁻9 बाय आर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 × 10⁻⁻2, ये r की वैल्यू है। तो 9 से 9 कैंसल, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻9 + 9 कैंसल, तो ये 10⁻⁻2 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, 10⁻200 × 4, 400 वोल्ट। ये आंसर आ गया। सेकंड,
ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल हमेशा जीरो होता है, तो जीरो आ गया आंसर। और थर्ड पॉइंट पर जो अभी हमने डेरिवेशन किया है ये उस पर बेस्ड है, मेक एंगल 60 डिग्री विद एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो इसमें क्या होगा, के पी कोस थीटा बाय आर स्क्वेयर। ओके, तो के पी बाय आर स्क्वेयर तो अभी हमने निकाला है 400 है, इंटू कोस 60, थीटा है 60, तो ये आ गया 400 इंटू कोस 60 होता है 1/2, तो ये आ गया 200 वोल्ट। ये आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं। स्टूडेंट मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिख दिया है। टू चार्जेस -q and +q आर लोकेटेड एट point A 0 0 minus a coordinate and point B 0 0 plus a coordinates respectively. How much work is done in moving a test charge q naught from point 700 to point -300? स्टूडेंट सबसे पहले तो जो -q +q है वो पॉइंट ए और बी पर है। पॉइंट ए बी कौन से एक्सिस पे लाई करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट भी जीरो है दोनों का, वाई भी जीरो है, जेड कोऑर्डिनेट नॉन जीरो है। तो यानी मान लीजिए हम यहां पर जेड कोऑर्डिनेट इस डायरेक्शन में ले लेते हैं, तो अगर ये ओरिजिन है तो ये हो गया पॉइंट मान लीजिए 0 0 माइनस ए, तो इधर ये 0 0 प्लस ए, तो यहाँ -q चार्ज है, यहाँ +q चार्ज है। तो ये आपकी डाइपोल है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए बी आपकी डाइपोल है। तो ये डिस्टेंस कितनी हुई, ए हुई, और ये डिस्टेंस भी कितनी हुई, ए हुई। अब कहते हैं एक दो पॉइंट है 700 और -300, तो इसमें x कोऑर्डिनेट है 7 और -3, y और z कोऑर्डिनेट 0 0 है, तो ये पॉइंट किस पर लाई करेंगे, x एक्सिस पर। जैसे ये पॉइंट किस पर लाई कर रहे हैं, z एक्सिस पर। मान लीजिए x एक्सिस ये हो गया, क्यों, क्योंकि z के तो परपेंडिकुलर होगा x, तो ये पॉजिटिव x और इधर नेगेटिव x। तो यहां पर अगर पॉइंट 700 है तो यहां पॉइंट -300 है, ये पॉइंट C मान लो, ये पॉइंट D। तो ये दोनों पॉइंट C और D इस डाइपोल के क्या है, इक्वेटोरियल लाइन पर, क्योंकि इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, जो सेंटर से पास करे और एक्सिस ऑफ डाइपोल के परपेंडिकुलर हो। तो यानी VC और VD दोनों पर पोटेंशियल जीरो हो जाएगा आपका। तो एक चार्ज Q नोट को अगर आप C से D लेकर जाएंगे तो वर्क डन क्या आएगा। स्टूडेंट आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास में किया था पोटेंशियल डिफरेंस, जहां हम डिस्कस कर रहे थे VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB बाय Q। तो यहां A और B पॉइंट की बजाय क्या है, C और D पॉइंट, और Q की जगह क्या है, Q नोट। यानी इसके लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, VD माइनस VC इक्वल टू WCD बाय Q नोट। तो यहां से WCD क्या आ गया आपका, Q नोट इंटू VD माइनस VC, बट VC और VD तो जीरो है, तो ये क्या आ जाएगा, Q नोट इंटू 0 माइनस 0, तो 0। तो वर्क डन टू टेक चार्ज Q नोट फ्रॉम C to D विल बी 0 बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट इज 0। तो आपका 0 आंसर आ गया। स्टूडेंट तो ये थे न्यूमेरिकल ऑन द टॉपिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने से पहले मैं बोर्ड को क्लीन कर देता हूं आपके लिए। स्टूडेंट्स मैंने बोर्ड को क्लीन कर दिया है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सपोज हमारे पास
ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E, एंड हम एक चार्ज Q को इस पॉइंट P से पॉइंट P प्राइम पर ले जाते हैं। हम चार्ज Q को पॉइंट P से P प्राइम पर ले जाते हैं और P से P प्राइम तक की लेट ये डिस्टेंस है dr। P से P प्राइम तक ये dr है डिस्प्लेसमेंट, और ये एंगल मान लीजिए है थीटा। ये डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के साथ थीटा एंगल बना रही है। लेट ए चार्ज Q is displaced from point P is displaced from point P to P prime in a uniform electric field, in a uniform electric फील्ड वेक्टर E। ओके स्टूडेंट, आपने ये, मैं सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए लिख रहा हूँ, नोट नहीं करना है, या पहले पढ़ चुके हो। आपने जब पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट किया था तो पोटेंशियल एनर्जी वाज इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, और इट वाज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। ये वर्क डन क्या था? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। ये नोट नहीं करना आपको, मैं यहां लिखूंगा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जब आप चार्ज Q को पॉइंट P से P प्राइम लेकर गए तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ? तो वो क्या होगा? वो होगा आपका माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। यहां हम इंटीग्रेशन यूज नहीं कर रहे, उस केस में हमें रिक्वायर्ड था, इसमें अभी हमें रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि हमारी डिस्प्लेसमेंट dr ही है। उसमें तो dr वेरी कर रही थी r1 से r2, तो इसलिए इंटीग्रेट किया था। ओके, अभी उसको हम छोड़ देते हैं कि अभी हमें इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। f होता है आपका QE के इक्वल, f इक्वल टू QE, तो ये du इक्वल टू माइनस QE डॉट dr। ये आ गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब चेंज इन पोटेंशियल क्या आएगा? चेंज इन पोटेंशियल dV, ये किसके इक्वल? वेल, आपने पढ़ा है V इक्वल टू U बाई Q, तो dV इज du बाई Q आएगा। मीन्स चेंज इन पोटेंशियल विल बी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय Q। तो इसको अगर मैं Q से डिवाइड करता हूं, माइनस QE डॉट dr डिवाइड बाय Q, तो Q से Q कैंसल, तो चेंज इन पोटेंशियल इज माइनस E डॉट dr। तो एक तो ये रिलेशन आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। अब मैं क्या करता हूं, डॉट प्रोडक्ट लिख देता हूं, तो dV इज माइनस E dr कोस थीटा। तो यहां से माइनस ऑफ dV बाई dr क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ, वेल, तो यहां से माइनस dV बाई dr इज इक्वल टू E कोस थीटा। तो ये है जनरल रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। dV बाई dr को कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, और अगर इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 0 मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, थीटा इज 0 डिग्री, दैट इज वेक्टर E एंड dr are in same direction, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा आपका? 1, तो माइनस dV बाई dr विल बी इक्वल टू E।
तो आपकी बुक्स में स्टूडेंट मोस्टली सीधा ये वाला रिलेशन दिया हुआ होता है, ये जनरल रिलेशन नहीं दिया होता। लेकिन ये क्या है, ये एक स्पेशल केस है जब ई और डी आर सेम डायरेक्शन में, ये तभी आएगा, अदरवाइज जनरल फॉर्मूला आपका ये होता है। तो अगर आपकी बुक में सीधा ये दिया हुआ है तो आप ध्यान रखना, ये भी कहीं जरूरत पड़ सकती है, तो आपको ये भी याद होना चाहिए। तो स्टूडेंट ये है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब लेट वेक्टर E इज EXI कैप प्लस EYJ कैप प्लस EZK कैप, वेक्टर DR इज DXI कैप प्लस DYJ कैप प्लस DZK कैप। तो इस इक्वेशन से dV इक्वल टू माइनस E डॉट डी आर से, तो dV क्या होगा माइनस E डॉट डी आर, A डॉट B क्या होता है AX BX प्लस AY BY प्लस AZ BZ, तो ये माइनस हटा दें, कॉमन लो। E डॉट डी आर क्या आएगा EX DX प्लस EY DY प्लस EZ DZ, EX DX प्लस EY DY प्लस EZ DZ। तो स्टूडेंट ये होगा dV, और इसका उल्टा भी हो सकता है। अगर आपको पोटेंशियल दिया हुआ है XYZ के टर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो वो कैसे निकालोगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा फिर EX इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, EY आएगा माइनस डेल वी बाई डेल वाई, एंड EZ आएगा माइनस डेल वी बाई डेल जेड। तो अगर पोटेंशियल दिया हो तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट निकल जाएंगे XYZ, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और DR दिया है तो इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। हम दोनों पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे एक एक, तो आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये था आपका रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, और मैं बोर्ड को क्लीन कर देता हूं और आपके लिए न्यूमेरिकल लिख देता हूं। ओके स्टूडेंट, मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 20 I कैप प्लस 30 J कैप न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट इन फ्री स्पेस इफ पोटेंशियल एट ओरिजिन इज टेकन एट 0, फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट A विद कोऑर्डिनेट 2 मीटर 2 मीटर। ओके, तो ये ओरिजिन है पॉइंट O, 0 0 कोऑर्डिनेट होंगे ओरिजिन के, और इस पर पोटेंशियल क्या दिया हुआ है VO पर 0। VA आपको फाइंड आउट करना है, ये DR हो जाएगा, तो वेक्टर DR क्या होगा आपका 2 माइनस 0 x2 माइनस x1 I कैप प्लस y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 0 j कैप, तो इट इज 2 I कैप प्लस 2 j कैप। वेक्टर E आपको दिया हुआ है 20 I कैप प्लस 30 j कैप, तो dV इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट DR। dV किसके इक्वल होगा VA माइनस VO के इक्वल, इज इक्वल टू माइनस 20 I कैप प्लस 30 j कैप डॉट E हो गया डॉट DR की ये वैल्यू है 2 I कैप प्लस 2 j कैप। ओके, तो VA माइनस 0, VO क्या है 0 है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ A डॉट B क्या होगा AX BX यानी 20 इंटू 2 प्लस AY BY यानी 30 इंटू 2, तो VA इक्वल टू VA माइनस 0 इज VA इक्वल टू 20 इंटू 2 40, 30 इंटू 2 60, 40 प्लस 60 100 माइनस साइन, सो माइनस 100 वोल्ट। ये आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट ये था एक न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब मैं आपके लिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख देता हूं। ओके स्टूडेंट, मैंने आपके लिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख दिया है
इसमें एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E है और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में 3 पॉइंट हैं A, B और C। आपको AC दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, BC दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C। ओके, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C। तो A और C के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो यानी DR किसके इक्वल होगा, AC के, विच इज 5 सेंटीमीटर। ये एंगल आपका थीटा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन AB के अलोंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन AB के अलोंग है। DR आपका ये है AC, तो थीटा क्या बनेगा, ये वाला एंगल बनेगा आपका थीटा। ओके, तो यानी आपका जो DV है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C, वो क्या होगा, माइनस E डॉट DR। DV होता है आपके पास माइनस E डॉट DR, तो माइनस E DR कोस थीटा। ओके, तो AC क्या है आपका, DR है। ये अगर एंगल थीटा है तो AB क्या होगा, DR कोस थीटा के इक्वल। भाई ये अगर DR है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये कंपोनेंट क्या बनेगा, DR कोस थीटा, और ये इधर परपेंडिकुलर DR साइन थीटा। तो यानी DR कोस थीटा क्या होगा आपका, फिर वो होगा AB के इक्वल, AB के इक्वल होगा। तो AB अभी हमें पता ही नहीं है, लेकिन तो AB निकालना पड़ेगा। ट्रायंगल ABC में ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री एंगल है, तो AB किसके इक्वल होगा, अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AB इक्वल टू अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो AC है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस BC स्क्वायर, BC है 3 का स्क्वायर 9, तो अंडर रूट 25 माइनस 9 16, और अंडर रूट 16 इज 4। तो AB आ गया आपका 4, यानी DR कोस थीटा क्या आ गया आपका, 4 के इक्वल आ गया। ओके, तो ये वैल्यू रख दो, तो DV इक्वल टू माइनस E की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻³ DR कोस थीटा। DR कोस थीटा है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, लेकिन ये SI में है यूनिट, तो ये भी SI में लिखोगे। 4 सेंटीमीटर को 4 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ओके, 4 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा, ये होगा 4 इंटू 10⁻⁻² मीटर के इक्वल होगा। ओके, तो अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करके ये कितना आ जाएगा, -5 इंटू 4 20, और 10⁻³ माइनस 2 10⁻1 हो गया, 10⁻1 मतलब 10, तो 20 इंटू 10 200, तो DV इज माइनस ऑफ 200 वोल्ट। तो ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड C, माइनस 200 वोल्ट। तो DV इज माइनस E डॉट DR माइनस E DR कोस थीटा। तो ये DR क्या है आपका, ये AC है, क्योंकि A और C के बीच में निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये अगर DR है तो DR कोस थीटा क्या बनेगा, इधर बनेगा, DR साइन थीटा इधर बनेगा आपका। इस तरह से कि ये आपका DR है, ये वाला, ये एंगल थीटा इस एक्सिस के साथ बन रहा है, तो इस एक्सिस के साथ क्या बनता है, DR कोस थीटा, और परपेंडिकुलर DR साइन थीटा। तो DR कोस थीटा आपका क्या होगा, AB होगा। AB की वैल्यू निकाल ली हमने ट्रायंगल AB में C में से। AB क्या होगा, अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। ये वैल्यूज रखी, 4 सेंटीमीटर आ गया, उसको मीटर में कन्वर्ट किया, तो DR कोस थीटा की ये वैल्यू रख दी, E की ये वैल्यू रख दी, मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। तो स्टूडेंट ये थे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द टॉपिक रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने से पहले मैं बोर्ड को क्लीन कर देता हूं। स्टूडेंट, तो मैंने बोर्ड को क्लीन कर दिया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल, इक्वी मतलब सेम,
सेम पोटेंशियल, मीन्स एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो, उसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। Okay, a surface at every point of which potential is same. A surface at every point of which potential is same is called इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट to another point on equipotential surface is zero। स्टूडेंट, पोटेंशियल डिफरेंस में आपने पढ़ा था अगर दो पॉइंट है ए और बी, आप किसी चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी लेकर जाते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी था आपका वी बी माइनस वी ए इक्वल टू डब्ल्यू ए बी बाई क्यू। डब्ल्यू ए बी क्या है? वर्क डन इन टेकिंग चार्ज क्यू फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। बट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है, सो वी ए विल बी इक्वल टू वी बी, बट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस वी ए इक्वल टू वी बी। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? वी ए अगर वी बी के इक्वल है तो जीरो, तो डब्ल्यू ए बी क्या आ जाएगा? जीरो। तो वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज जीरो। ये फर्स्ट था। सेकंड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, आपके पास रिलेशन है डी वी इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। ओके, बट इक्विपोटेंशियल सरफेस पर सभी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? डी वी जीरो। तो इसका मतलब ई डॉट डी आर इज जीरो, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो तो इसका मतलब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सो वेक्टर ई इज परपेंडिकुलर टू डी आर। अब ये डी आर क्या होता है? डी आर तो डिस्प्लेसमेंट होता है ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे अगर मैं इस व्हाइट बोर्ड को एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मान लूं तो ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? डी आर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डी आर के परपेंडिकुलर है, ऐसे है, इस तरह आपकी तरफ मान लीजिए। तो अगर ये इस डी आर के परपेंडिकुलर है तो इस व्हाइट बोर्ड के भी तो परपेंडिकुलर हुआ ना ये। ओके, क्योंकि डी आर इज ए डिस्प्लेसमेंट इन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो अगर ये डी आर के परपेंडिकुलर है तो ये
इक्विपोटेंशियल सरफेस के भी परपेंडिकुलर हुआ। ओके, तो हम यहां लिखेंगे सिंस dr is displacement on equipotential surface so vector E is perpendicular to equipotential surface also। यहां मैंने पोटेंशियल को पूरा नहीं लिखा, POT लगाकर लिखकर डॉट लगा दिया सिर्फ, इसका मतलब है पोटेंशियल, इक्वी पोटेंशियल। ओके, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। थर्ड प्रॉपर्टी है टू इक्विपोटेंशियल surface cannot intersect each other। क्यों नहीं कर सकते? मान लीजिए एक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस पे पोटेंशियल V1 है, ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये V2 है, ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पे भी। तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां दो पॉसिबल वैल्यू हो जाएंगी पोटेंशियल की, V1 भी हो सकती है और V2 भी, जबकि ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। एक पॉइंट पर एक ही वैल्यू होगी पोटेंशियल की, तो इसलिए दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे डू सो, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं देयर विल बी टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल, टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल एट द पॉइंट ऑफ intersection which is not allowed, क्योंकि एक पॉइंट पर एक ही वैल्यू हो सकती है पोटेंशियल की। तो ये तो थी स्टूडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब हम कुछ अलग अलग सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे। ओके, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो सबसे पहले है इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। फॉर ए पॉइंट चार्ज, जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट चार्ज है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ये पॉजिटिव है तो क्या होंगी, इस तरह से आउटवर्ड होंगी। ये आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। ओके, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, इनके परपेंडिकुलर, तो इनके परपेंडिकुलर क्या होगा, इस तरह से स्फेरिकल। तो ये होगा इस तरह से, ये एक दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, इस पे कोई वैल्यू V1 होगी, इस पे कोई वैल्यू V2 होगी, क्योंकि V क्या होता है पॉइंट चार्ज के लिए, KQ/R। Q तो आपका जो भी है ये वैल्यू फिक्स है, तो R चेंज होगा तो V की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ओके, तो ये दोनों क्या है, ये भी और ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो यहां हम लिखेंगे फॉर ए पॉइंट चार्ज equipotential surfaces are concentric sphere। equipotential surfaces are concentric spheres
centered at charge, centered at the charge. ओके, तो ये होगा इक्विपोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. सेकेंड है सेकेंड है इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, मीन्स ड्यू टू ए डाइपोल. इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस. ओके, तो वो क्या होगा? सेकेंड है इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू टू equal and opposite charges, that is इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से. ओके स्टूडेंट, तो डायग्राम यहाँ नहीं आएगा तो मुझे उस तरफ क्लीन करना पड़ेगा और उधर बनाना पड़ेगा. ओके, ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है. माइनस क्यू प्लस क्यू दोनों इक्वल हैं. ये लाइन दोनों को ज्वाइन करती है, तो बीच में कहीं ना कहीं दोनों इक्वल चार्ज हैं, तो सेंटर में पोटेंशियल क्या आएगा? जीरो आएगा. डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर वैसे ही जीरो होता है. तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं वो कुछ इस तरह से आएंगे. ओके, इसी तरह से इसके लिए भी तो बीच में पोटेंशियल की स्ट्रेंथ कम दिख रही है इसी वजह से. तो ये इधर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इधर एक्सपेंड हो रहा है. ओके, तो इस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा ड्यू टू ए डाइपोल. इसको और भी आप दिखा सकते हो, जैसे इस तरह से कि इधर भी आप जितना आपके पास स्पेस है आप बना सकते हो. तो इधर एक्सपेंड होता जाएगा इस तरह से. तो ये जो डॉटेड लाइंस बनाई है मैंने, ये है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू ए डाइपोल. ओके स्टूडेंट, तो ये तो था इक्विपोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल. लेकिन अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव या दोनों चार्ज नेगेटिव होते तो क्या होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस. तो नेक्स्ट है थर्ड, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस. इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस. ओके, मैं ये चार्जेस वर्ड नीचे लिख देता हूं. तो इसमें क्या होगा? एक ये पॉजिटिव चार्ज, एक ये पॉजिटिव चार्ज, ये लाइन इनको मिला रही है. तो अब दोनों पॉजिटिव है तो बीच में पोटेंशियल ज़्यादा होगा. दोनों नेगेटिव होते तो भी ज़्यादा होता पोटेंशियल. तो उस केस में अब क्या होगा? अब इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरह से आएंगे. इस तरह से इधर भी ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. तो अब स्पेस नहीं बचा है तो बाहर कैसे आएगा? कुछ इस तरह से शेप बनेगी. ओके, तो ये होंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू टू इक्वल एंड
पॉजिटिव चार्जेस। स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। for equipotential surface for a uniform electric field। तो मान लीजिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है फील्ड लाइंस के, मींस फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसमें कुछ इस तरह से परपेंडिकुलर बन जाएंगे आपके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो ये दोनों क्या है, ये भी और ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे। तो स्टूडेंट ये थे कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक आज जो आपने पढ़ा है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए।